और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नीति बनेगी, झारखंड से पलायन नहीं होगा, झारखंड के मजदूर यही काम करेंगे। उनका रजिस्ट्रेशन ढोल पीटा गया, लेकिन आज परिणाम क्या अध्यक्ष महोदय? इसलिए अध्यक्ष महोदय ये आश्चर्य की बात है, आर्थिक सर्वेक्षण में ही ये है अध्यक्ष महोदय कि सरकार के पिछले 5 वर्षों के कार्य पर प्रश्न चल लगाता है अध्यक्ष महोदय। राज्य की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली जो युवा पीढ़ी अध्यक्ष महोदय 15 वर्ष से 29 वर्ष के बीच, उनका अगर हम LFPR देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 36.9% से बढ़कर 55.2% और शहरी क्षेत्रों में अध्यक्ष महोदय 27.6% से बढ़कर 34.4% हो गई, जो शहरी क्षेत्रों में युवा बेरोजगारी की दर 16.6% की उच्च दर पर आ गई अध्यक्ष महोदय। ये कहीं से भी ये सरकार, मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि माननीय मंत्री जब अपना उत्तर दें तो उसमें इन बातों को बताएं अध्यक्ष महोदय कि जब योजनाओं का क्रियान्वयन श्रमिकों के लिए लाभ के लिए किया जाता है कि अध्यक्ष महोदय, कौन सी योजनाएं हैं, कौन सी नई योजनाओं को इन्होंने चर्चा किया इस बजट में अध्यक्ष महोदय। यहां तक कि सरकार ने कहा था कि पिछले दिनों राज्य की सरकार निजी प्लेसमेंट एजेंसियों पर उनके लिए उनके घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कठोर नियम बनाएगी, कठोर काम करेगी और उसके लिए झारखंड निजी नियोजन अभिकरण और घरेलू कामगार विनिमयन विधेयक लाएगी अध्यक्ष महोदय। मैं जानना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि सरकार जब घरेलू कामगारों के लिए कानून बनेगा, झारखंड में निजी प्लेसमेंट एजेंसी के पर दबाव बनेगा, तो सरकार अध्यक्ष महोदय ये बजट सत्र का अंतिम दौर में चल रहे हैं हम लोग अध्यक्ष महोदय, यह कानून केवल अखबारों में घोषणा के लिए अध्यक्ष महोदय, यह अखबारों में छपा, खैर कोई बात नहीं अध्यक्ष महोदय। अब तो सदन के अंदर माननीय मंत्री जी भी कह देते हैं कि अखबारों का कोई भरोसा नहीं है अध्यक्ष, अखबार का कोई कीमत नहीं है, इसकी सूचना की कोई कीमत नहीं अध्यक्ष महोदय। यह सदन में यह भी बात आ गई अध्यक्ष महोदय, इसलिए अब मैं इस भास्कर अखबार के खबर को मैं चर्चा नहीं करूंगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह सरकार को इस विषय पर अध्यक्ष महोदय बताना चाहिए कि आखिर ये कौन सा इनका था। इन्होंने कहा था कि हम BA पास को 5,000, MA पास को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। अध्यक्ष महोदय लाखों युवाओं ने जब ये बात सरकार ये घोषणा हुई थी तो दौड़ दौड़ करके नियोजनालय में जाकर के लंबी लंबी लाइन लगाकर अध्यक्ष महोदय वहां पे रजिस्ट्रेशन कराया था, बड़ी आशा के साथ कि हमको अब रोजगार मिलेगा, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। लेकिन वही टाई फीस ढाक के 3 पास कुछ नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। ये बताना चाहिए अध्यक्ष महोदय, भाई इसमें इन बातों की चर्चा होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय।